पिछले क्लास में हम लोग किए हुए थे आपका पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ था। आज इंट्रोडक्शन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर आप लोग का था कॉर्पोरेट मीटिंग। मैं वीडियो दिया था 4-5। अच्छा ठीक है, आगे पीछे चैप्टर लिखा है। कॉर्पोरेट मीटिंग आपका लास्ट चैप्टर था। कॉर्पोरेट मीटिंग का वीडियो मिला है, जो भी चैप्टर है ना वीडियो मिला हुआ है, कर लीजिएगा। जिनका नहीं हुआ है एक बार हो सकता है कि वापस से आज हम दे देंगे। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का भी आप लोगों को वीडियो दिया गया था। आप लोग नहीं किए थे तो कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छे से समझाया गया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ में आए, समझाया अच्छे से गया था। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ना है कि बहुत सारे कंपनी होता है, उसके डेफिनेशन को पढ़ना है। माने हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ। लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने से पहले एक बार कंपनी का डेफिनेशन रिपीट हो जाता तो अच्छा रहता है। तो कंपनी का क्या सुंदर सा डेफिनेशन था रे बाबा कि कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। माने या तो इस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ या तो पिछला वाला कंपनी एक्ट में क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपनी। समझ पा रहे, ये वाला कंपनी एक्ट माने कंपनी एक्ट 2013। पिछला कंपनी एक्ट हम लोग का क्या था भाई, कंपनी एक्ट 1956। तो हम लोग समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट बेसिस के आधार पे। ऐसे आप लोग तीन ही कंपनी के बारे में जानते हैं, ऐसे आप लोग तीन ही कंपनी के बारे में जानते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट, पब्लिक, तो प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी जो आप जानते हैं ये है टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या चीज़ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ। कंपनी खोलने के लिए कुछ मेंबर्स लगते हैं, कंपनी खोलने के लिए कुछ क्या लगते हैं, तो मेंबर के हिसाब से तीन ही तरीका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। जोर से बोलो, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। जोर से बोलो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये क्या चीज़ के आधार पे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि इसको खोलने के लिए कुछ लोग लगेंगे। तो ऐसे कंपनी कितना तरीका का भाई, इस तरीके के आधार पे जो कंपनी कितना तरीका का, 3 तरीका का। कौन कौन, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, एक एक करके हम लोग कंपनी समझते जाएंगे। सबसे पहला हम लोग का है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि अगर कंपनी बंद हो जाता है, अगर कंपनी, बोलो क्या बोले, अगर कंपनी बंद होता है तो मेंबर को कितना पैसा देना पड़ेगा, मेंबर को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर क्या हो जाता है, कंपनी बंद होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कंपनी, सुनिए भाई सुनिए, किसका बात करें हम लोग, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सुनिएगा, बेटा हर समय बकबक नहीं करते बिना मतलब का, कंसेप्चुअल चीज़ समझा करिए। आइए, नहीं मत पूछिए, जो आप पूछ रहे हैं मत पूछिए। सुनिए, चिट्ठी माज लो, क्या समझ रहे हैं, कोई प्रोविज़न नहीं बना है, उसके लिए एक ही प्रोविज़न है, जेल यात्रा। गड़बड़ करिएगा, जेल यात्रा होगा। टॉपिक पे आते हैं। सुनिए, क्या भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बोले क्या बोले, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है, देखो भाई माफ़ करिए थोड़ा, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो आप इतना डिस्टर्ब मत करो। सुनिए, किसका बात करें भाई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होगा शेयर के अमाउंट तक। शेयर के क्या चीज़ तक बोलिए, अमाउंट तक। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि कंपनी मेंबर जिम्मेवार है, मेंबर जिम्मेवार है जितना पैसा शेयर का नहीं दिया होगा उतना देने लायक। माने जैसे मान लीजिए 20,000 का शेयर है, एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आएगा। 20,000 का शेयर है, मेंबर लोग 8,000 रुपया दिया है, यानी कितना नहीं दिया है, 12,000। कितना नहीं दिया है, तो अगर कंपनी को कुछ होता है तो कंपनी कितना मेंबर लोग कितना जिम्मेवार है पैसा देने के लिए, सिर्फ 12,000। सिर्फ कितना, 12,000। समझ पा रहे हैं, माने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि मेंबर्स लाइबल अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ, हम जितना शेयर किने हैं
उसका पैसा अगर हम नहीं दिए हैं तो वो पैसा हम लौटाएंगे। अगर कंपनी क्या होता है भाई, वाइंडिंग अप होता है, बंद होता है, तो हमारा जिम्मेवारी वहीं तक है। समझ गए क्या बोले? अगर हमने पूरा पैसा दे दिया तो हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है। इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बोलो क्या बोले हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। क्लियर है? ये बात कहाँ लिखा रहता है भाई? मेमोरेंडम में। कंपनी को खोलने के लिए 2 संवैधानिक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोले क्या बोले? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और, तो ये बात कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम में। कहाँ लिखा रहता है? दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। बोले क्या बोले? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाई, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कंपनी जिसका हम मेमोरेंडम में भाई गारंटी दे रहे हैं कि अगर कंपनी बंद हो जाता है तो हम 5 लाख रुपए ले जाएंगे। कंपनी बंद हो जाएगा तो हम अपने घर से कितना ला के देंगे? 5 लाख। तो हमारा गारंटी अमाउंट 5 ही लाख है। इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। बोलो क्या बोले? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, ऐसा क्यों? थोड़ा सा समझ लीजिए। समाज में आप सोल प्रोवाइडर से बिजनेस तो जानते हैं, पार्टनर से बिजनेस तो जानते हैं, ये सब का जो लायबिलिटी होता है ना, अनलिमिटेड होता है। मैंने ऐसा बिजनेस किए और लायबिलिटी पड़ गया आपके शरीर पे, तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हम खाली यही देंगे, आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में लायबिलिटी कहीं कहीं पे थोड़ा लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब हमको ज़्यादा टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अगर कंपनी बंद हो गया, हम जो वादा कर रहे हैं, हम जो गारंटी दे रहे हैं, हमको वही देना है। लेकिन मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप समाज का 10 लाख लोन लेकर के खोले और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो गया, तो क्या आपको 10 लाख नहीं देना पड़ेगा? ऐसा है क्या? 10 लाख लौटाना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या भाई? अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप खोलें आप, लायबिलिटी ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी वहाँ क्या? अनलिमिटेड है। घर बार बिकेगा आपका। समझे? इसीलिए लोग बचने के लिए भाई कंपनी खोलते हैं। तो कंपनी के भी टाइप्स है। पहला हम लोग समझे कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। मेंबर कितना पैसा तक के लिए लाइबल है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। बोलो क्या बोले? थोड़ा बोला भी करो जब बोलेंगे तो। अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर पर ही बोलना है। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है कि कंपनी बंद हो जाएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम इतना पैसा लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जब कंपनी फॉर्म हो रहा था तभी लिख दी। अच्छा, लिमिटेड बाई गारंटी कंपनी में ना शेयर नहीं होता है। लिमिटेड बाई गारंटी हम तो अमाउंट का लिमिट दे रहे हैं ना, तो ऐसे कंपनी में शेयर नहीं होता है। उसमें हम लिखित दिए कि कंपनी बंद होगा ना तो हम इतना लाख रुपया घर से ला के देंगे। तो अगर कंपनी बंद हो गया तो हमारा जिम्मेवारी उतना लाख तक ला के ही देने का है, उससे ज़्यादा देने का दरकार। हम गारंटी दिए 50,000 रुपया देंगे भाई। समझे कि अगर बंद हो गया तो हम कितना ला के देंगे घर से? बंद हुआ तो हमारा लायबिलिटी कितना है? 50,000। क्लियर? इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। आगे बढ़े। अनलिमिटेड कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं रहेगा। नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, नो लिमिट ऑन। जैसे सोल प्रोप्राइटर से मैं जितना कर्जा होगा तुमको सब सदाना पड़ेगा, पार्टनर से मैं आगे ही बोले ना जितना कर्जा होगा तुमको सब सदाना पड़ेगा, वैसे ही इधर हो जाएगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। बोलो क्या बोले हैं? अनलिमिटेड कंपनी। समझ पा रहे हैं? माने अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर का लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, ऐसे कंपनी को कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। बोलो क्या बोले हैं? अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है? पक्का? हम लोग ये समझ रहे थे, ये टाइप्स हम लोग 3 किया अभी ना, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई, और क्या समझे हैं? लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई अनलिमिटेड कंपनी। ये हम लोग समझे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी कितना तरीका का है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से 3, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर के हिसाब से भी 3 तरीका का है, प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी। बोलो प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी। बड़ा सा टॉपिक थोड़ा बताइएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से कितना तरीका कंपनी है भाई? प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। बोलो क्या बोले? ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। बोलो क्या बोले? 1 पर्सन कंपनी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सबसे पहला चीज़ है कि सबसे पहला कि पब्लिक कंपनी क्या होती है? सबसे पहला चीज़ है कि पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी का सिंपल सा कंपनी लॉ ने डेफिनेशन दिया। बोला पब्लिक कंपनी कौन? वही जो प्राइवेट नहीं है। बोला पब्लिक कंपनी कौन? जो प्राइवेट। कितना सिंपल डेफिनेशन। बोला पब्लिक कंपनी
मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स company. विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज़ नॉट अ, मतलब पब्लिक कंपनी माने कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और भी कुछ डेफिनेशन दिया, कि अगर पब्लिक का कोई सब्सिडियरी है, पब्लिक का कोई, जैसे मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है, ज़्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ गया, समझ रहे हैं, ज़्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ गया और ये चंदन प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। किसको? चंदन प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये चंदन प्राइवेट लिमिटेड ना अब प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पब्लिक, क्योंकि इसको एक्वायर किसने किया है? पब्लिक ने। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे? पक्का? तो पब्लिक कंपनी क्या भाई? जो प्राइवेट नहीं है, जो प्राइवेट नहीं है। और पब्लिक का सब्सिडियरी जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, समझ रहे, एक्वायर कर रहे हैं, वो कंपनी नहीं चलाने सक रहा, उसका कंपनी को हम खरीद लिए, पूरा नहीं खरीदे हैं, पूरा नहीं खरीदे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पूरा हम नहीं खरीदे हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर खरीदे हैं, 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर उसका कंपनी का हमारे हाथ में। तो ये मेरा कौन सा कंपनी का अलग है? सब्सिडियरी। कौन सा कंपनी? तो ये सब्सिडियरी को आप प्राइवेट के नाम से कोई पुकार नहीं करेगा, कैसे बुलाएगा? पब्लिक कंपनी, डिम टू बी या पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? बोलिए Yes, sir. बोलिए बोलिए। बट सब्सिडियरी कंपनी जो चलाएगा, ये तो चलेगा ना कंपनी, इसको हमने एक बार ही तो किया है, बंद थोड़ी करवाया। तो ये कंपनी तो चलेगा, बट अपना प्राइवेट के तहत ये चलते रहेगा, जो था वो करके चलिएगा। लेकिन आपको हम क्या मान के चलेंगे कि आप प्राइवेट नहीं है, डिम टू बी या पब्लिक। समझ गया क्या बोले? चलिए, प्राइवेट कंपनी का बात करें भाई। प्राइवेट कंपनी बोला, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स Company. विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। बोला प्राइवेट वही जो पब्लिक नहीं है। कितना सुंदर सुंदर डेफिनेशन दिया, देख लीजिए। बट हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन, बट प्राइवेट कंपनी के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना चाहिए भाई? पब्लिक के लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, पब्लिक का बात कर रहे हैं, पब्लिक के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना चाहिए? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड पब्लिक का। लेकिन प्राइवेट को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट को खोलने के लिए कम से कम 2 मेंबर। कौन सा मेंबर? 2 मेंबर। समझ पा रहे हैं? और मैक्सिमम प्राइवेट में हम कितना रख सकते हैं? 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम लिखवाया हुआ था पहला ही दिन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर रह सकता है। और प्राइवेट कंपनी खुलेआम जनता को शेयर नहीं बेच सकता है। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, रेस्ट्रिक्ट है, प्रोहिबिशन नहीं है भाई, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन माने मना किया गया है, नहीं समझे? एक प्राइवेट कंपनी चाहता है, पहले समझिए, फिर भी नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं, अभी तो हम समझा ही रहे हैं। आइए, प्राइवेट कंपनी खुलेआम जनता को शेयर नहीं बेच सकता है कि आप ले लो, ऐसे नहीं बेच सकता है। समझ रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन क्वेश्चन है कि भाई प्राइवेट कंपनी बेच ही नहीं सकता है क्या शेयर? ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी शेयर बेच सकता है, प्राइवेट कंपनी शेयर बेच सकता है, खुलेआम नहीं बेच सकता है। समझ गए क्या बोले? मैंने जैसे जनता को ऑफर करके बेचा जाता है वैसे नहीं बेच सकता। समझ पा? छुपा के नहीं। अब कैसे बेचेगा बात करेंगे ना। अब जान पहचान वाले को बेचेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, जान पहचान वाले को। ठीक है, आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइवेट कंपनी। किसका बात कर रहे हैं? तो प्राइवेट कंपनी का क्या रेस्ट्रिक्शन है कि वो डायरेक्ट खुलेआम शेयर जनता को बेच नहीं सकता। रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन माने मना है, तुम बेच ही नहीं सकते हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब तुम बेच सकते हो, लेकिन खुलेआम जनता को नहीं बेच सकते हो, सबको नहीं बेच सकते हो। बेचो सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन को बेचो, खुद सेलेक्ट करके बेचो। समझ रहे हैं? मैक्सिमम कितना लोग होना चाहिए भाई? 200। मैक्सिमम कितना लोग होना चाहिए? 200। और प्राइवेट कंपनी को मना कर दिया गया है कि आप, प्राइवेट कंपनी को मना किया है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी जनता को इन्विटेशन नहीं दे सकता है कि मेरा ये वाला सिक्योरिटी ले लो। ये सब प्रोहिबिशन है, मना है। मैंने 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहला क्या रेस्ट्रिक्शन है कि तुम रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर टू शेयर। समझ पा रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, कि आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए आपके पास? पब्लिक में तो अनलिमिटेड है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 200। कितना होना चाहिए? और तीसरा बोला गया कि जनता को तुम इन्विटेशन नहीं दोगे, बुलाओगे कि नहीं कि ये वाला सिक्योरिटी ले लो, अनाप शनाप बेचते मत रहना जनता को। ये प्रोहिबिशन है, मना है।
अच्छा, दो जन मिल करके बोला जा रहा है यहाँ पे, दो जन मिल करके एक ठो शेयर किना है, मैंने दो जन मिल करके कंपनी का 1 शेयर होल्डिंग किया है, तो उससे दो शेयर होल्डर माना जाएगा ना, एक शेयर होल्डर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए दो जन मिल करके कंपनी का 10,000 शेयर किन लिया, समझे? मान लीजिए वो दोनों बालक मिल करके कंपनी का कितना शेयर खरीद लिया, 10,000। तो ये दोनों को 2 मेंबर काउंट करेंगे कि 1 मेंबर काउंट करेंगे? 1 मेंबर। अगर ज्वाइंटली आप किनिएगा, मिल करके किसी के साथ किनिएगा, तो आपको काउंट होगा सिंगल मेंबर। समझ गया क्या बोले? यस, कंपनी मान के चलेगा। अच्छा, बोला गया कि भाई मैक्सिमम तो 200 हो सकता है, लेकिन 200 में कौन कौन से लोग नहीं आएंगे? मैक्सिमम 200 हो सकता है, लेकिन 200 में कौन कौन से लोग नहीं आएंगे? ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है भाई? 200, लेकिन 200 में कुछ लोग नहीं आएंगे। ध्यान दो बेटा, पहला, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में काम करता था, माने कंपनी में काम भी करता था और मेरा शेयर होल्डर भी था, काम भी करता था, और ऐसा शेयर होल्डर को 200 में काउंट नहीं करेंगे। नहीं समझे? सुन लीजिए, प्योर शेयर होल्डर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शेयर किना, इसको कंपनी से कोई दूर दूर तक रिश्ता ना था, तो ये 200 में काउंट होगा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए बच्ची कंपनी में नौकरी भी करती है, कंपनी अच्छा लगा, शेयर किन ली, तो ये कंपनी का मालिक तो हो गए, लेकिन 200 के अंदर काउंट नहीं होगी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैंने 200 के अंदर कौन कौन से लोग काउंट नहीं होंगे? ऐसा मेंबर जो हमारा एम्प्लॉई है, ऐसा शेयर होल्डर जो हमारा, वो 200 के अंदर काउंट नहीं होगा। दूसरा, सुनिए, ऐसा एम्प्लॉई जो हमारे यहाँ पहले काम करता था लेकिन अभी काम नहीं करता, ऐसा एम्प्लॉई जो हमारे यहाँ पहले काम करता था लेकिन अभी काम, और वो मेरा शेयर होल्डर है, ऐसा लोग भी काउंट नहीं होगा। ऐसा लोग भी काउंट, आप ये बच्चे कंपनी में काम करते थे, शेयर होल्डर भी थे, रिटायर हो गए, अभी भी शेयर होल्डर, तो ये लोग काउंट नहीं होंगे। मैंने काम छोड़ भी दिया, काम किया है, छोड़ने के बाद कर देंगे अगर शेयर को सर, मतलब मेंबर नहीं रहेगी बट उस कंपनी में उसका शेयर रहेगा ये सर। सर जैसे लोग काम छोड़ दिए उसके बाद कर दे, मुंह बंद, तब 200 काउंट मुंह बंद। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितना चाहिए भाई? 200 ना, कितना? मैक्सिमम कितना? 200 में जो लोग रहना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध बने, हमारा एम्प्लॉय नहीं हो, हमारा पहले तो क्या नहीं हो भाई? एम्प्लॉय ना हो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो हमारा एम्प्लॉय भी है, शेयर होल्डर भी है, वो काउंट नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो पहले मेरा एम्प्लॉय था, ऐसा व्यक्ति जो मेरा पहले एम्प्लॉय था और शेयर होल्डर भी था, एम्प्लॉय था और वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो गया, एम्प्लॉयमेंट से क्या हो गया, लेकिन अभी भी वो शेयर होल्डर को कंटिन्यू करेगा, मैंने शेयर होल्डर रहेगा, ऐसे व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को काउंट, समझ गया क्या बोले? आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि मान लीजिए रिटायर हो गया, बाद में उसको इच्छा ऐसा हुआ तो खरीद सकता है, समझ। लेकिन नौकरी के दौरान अगर शेयर होल्डर बनता है तो उसको हम 200 में काउंट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और नौकरी कर रहा था, शेयर होल्डर भी था, नौकरी से रिटायर हो गया लेकिन अभी भी शेयर होल्डर है, ऐसे व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। क्या क्या समझें? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और 1% कंपनी तो आप लोग जानते ही हैं कि 1% कंपनी का भाई मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 1, मैक्सिमम कितना? मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, तभी तो 1% कंपनी खोल रहा। अपना एक ही मिनिमम 1, मैक्सिमम, मैंने खोलने के लिए कम से कम एक व्यक्ति चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही चाहिए, तभी तो 1% में जा रहा, नहीं तो प्राइवेट पब्लिक में आता। लेकिन 1% कंपनी को प्राइवेट का जो दर्जा भाई लगभग मिलता है, एज अ प्राइवेट कंपनी वो रन करता है। 1% कंपनी कैसे रन करता है? एज अ प्राइवेट कंपनी, एज अ, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा टॉपिक मत भूल जाइएगा, बड़ा सा टॉपिक क्या भाई? टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ
सर टाइप्स ऑफ हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनियां बता सर प्राइवेट लिमिटेड टाइप्स ऑफ हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं। माफ़ करिए, बाद में पूछ लीजिएगा, क्वेरी को नोट कर लीजिए भाई। किसका बात करें हम लोग? टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम लोग आते थे, क्या समझे? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से तीन ही तरीका कंपनी है। लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। मेंबर के हिसाब से तीन तरीके का है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। पब्लिक, प्राइवेट। चलिए अभी हम लोग समझने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि दूसरे कंपनी में हमारा कुछ नियंत्रण है, दूसरा कंपनी हमारे इशारों पे काम करता है, हमारे इशारों पे चलता है, इसी को तो कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल इसी को कहते हैं। तो कंट्रोल के हिसाब से दो ही तरीका की कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। बोलो क्या बोलें? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। बोलो क्या बोलें? होल्डिंग, सब्सिडियरी। होल्डिंग और, समझ पा रहे हैं? होल्डिंग कंपनी का क्या सुंदर सा डेफिनेशन दिया। होल्डिंग कंपनी का सुंदर, अच्छा होल्डिंग आप कब बनिएगा? होल्डिंग आप दूसरे कंपनी का दो तरीका से बन सकते हैं। होल्डिंग आप दूसरे कंपनी का भाई दो तरीका से ही बन सकते हैं। या तो उसका 50% वोटिंग पावर को एक्वायर कर लीजिए। 50% क्या एक्वायर कर लीजिए? वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब होता है कि कंपनी का, समझ पा रहे, 50% डिसीजन लेने का पावर आपके हाथ में हो। 50% या उससे ज़्यादा, 50% या उससे, समझ पा रहे हैं? तो आप क्या कहलाइएगा? होल्डिंग। और जिस कंपनी में एक्वायर कर रहे हैं वो कंपनी क्या कहलाएगा भाई? सब्सिडियरी कंपनी। जिस कंपनी में एक्वायर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सब्सिडियरी। जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड चंदन प्राइवेट लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर को एक्वायर किया। कितना परसेंट? वोटिंग पावर के ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी समझिए। वोटिंग पावर तो समझ ही गए मोटा मोटी साधारण भाषा में। 60% वोटिंग पावर को एक्वायर किया। तो एक्स लिमिटेड क्या हुआ भाई? एक्स लिमिटेड क्या हुआ? होल्डिंग। और ये चंदन प्राइवेट लिमिटेड क्या भाई? सब्सिडियरी। सब्सिडियरी कंपनी लॉ की भाषा में बात करें। चलिए दूसरा है कि भाई, एक तो बता दिए कि वोटिंग पावर एक बार कर क्या बन सकते हो? होल्डिंग। दूसरा है कि कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द, इनके कंपनी का जो डायरेक्टर लोग है हमारे इशारों पे काम करता है और हमारे इशारों पे इनका डायरेक्टर को रखा जाएगा और हमारे इशारों पे इनके डायरेक्टर को कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। डायरेक्टर कौन रे बाबा? डायरेक्टर कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पे कंपनी टिका रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पे कंपनी, who conduct day to day affairs of the business, who maintain day to day affairs of the business, who carry day to day affairs of the business। समझ पा रहे हैं? ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्टर। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? डायरेक्टर। समझ रहे हैं? अब इसका कंपनी का डायरेक्टर हमारे इशारों पे काम कर रहा है, यानी हमने तो कुछ किया होगा, समझ रहे हैं? तो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी। अरे तुमने तलवा चाटा, रुपया लिया है 10 करोड़, इसलिए तुम्हारा डायरेक्टर काम कर रहा है। बस करेक्टर में रोका है, पूछा हमसे। बस माफ रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ सुनिए ध्यान से। इनका कंपनी दिवालिया होने वाला था, कहीं बैंक लोन नहीं मिला, चारों तरफ ठोकर खा लिए, हम लोग के पास आए। इनको मान लीजिए कंपनी को चलाने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए। कितना करोड़ चाहिए? आकर के एकदम गिरगिरा रहे हैं, हम ले 10 करोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे डायरेक्टर लोग ठीक नहीं है, तुम ऐसे चलाएगा तो ये भी 10 करोड़ डूब जाएगा, समझे? हमारे इशारों पे तुम्हारा डायरेक्टर काम करेगा, हम जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, जिसको चाहेंगे उसको, तुम्हारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, मंजूर है तो साइन करो, नहीं तो चलते बनो। तो मिला जुला कर तुम्हारे कंपनी पे हमारा अधिकार होगा, समझे? इसी को कहते हैं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी। हमारा ये तलवा चाटा है भाई, तो कंट्रोल तो हम ही करेंगे, समझ रहे हैं? पहला क्या भाई? पहला क्या? होल्डिंग कंपनी कौन कहलाएगा? या तो 50% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर कर लो, या तो उसके कंपनी का क्या कर दो? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी। होल्डिंग का क्या सुंदर सा कंपनी लॉ ने डेफिनेशन दिया, पढ़ के सुना रहे हैं बेटा, क्लास चल रहा है, मालूम होना चाहिए, तो आपको भी बैनर पता होना चाहिए। आइए किसका बात करें हम लोग? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का भाई 2 सबसेक्शन 46 में डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी। बोला जरा होल्डिंग कौन है? ऐसा कंपनी जिसका एक से ज़्यादा, माने एक या एक से ज़्यादा दूसरे कंपनी में उसका रिलेशन है,
और कैसा रिलेशन है वो उसका सब्सिडियरी लगता है। उसका क्या लगता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? होल्डिंग। समझ रहे? सब्सिडियरी का बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब सब्सिडियरी में डेफिनेशन को समझाया कि भाई सब्सिडियरी हम कैसे हो जाएंगे, वो होल्डिंग कैसे होगा, कितना परसेंट, 50% है उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर करो, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बीओडी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द, समझ पा रहे हैं? तो हम उसके क्या कहलाएंगे? होल्डिंग। वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्सिडियरी। अच्छा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इसको एक्वायर कर लिया, हमने इसको समझा, अब ये भी पावरफुल कंपनी हो गया, ये क्या किया? उनको एक्वायर कर लिया, तो उनका होल्डिंग कौन कहलाएगा? ध्यान से सुनिएगा, हम होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी है। मेरा सब्सिडियरी जाकर के उनका कंपनी में जाकर के होल्ड कर लिया, मैंने उनको एक्वायर कर लिया, होल्डिंग कौन रहेगा? होल्डिंग ये रहेगा कि होल्डिंग हम रहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, मेरा ये कौन है? मेरा सब्सिडियरी दूसरा को जाकर एक्वायर कर लिया, पावरफुल हो गया भाई, दूसरा को जाकर खरीद लिया। तो इसी वजह से इसको वापस खरीद देंगे। ओके सुनिए, आप बोलिए मत, जो पूछा गया वही बोलिए। तो इसका होल्डिंग कौन रहेगा? यस, होल्डिंग होल्डिंग ही होता है, समझ रहे हैं? यस, कैसे खुशी मत करो, तुम गुलाम है ना, बात मत करो। हाँ बात नहीं बेटा, ठीक है, समझे क्या बोले? तुमने एक्वायर किया, तुम तो गुलाम हो ना, तो बात खत्म, उसका हेड रहेगा, हम बात खत्म। होल्डिंग। अच्छा मान लीजिए वो जा करके उसको एक्वायर कर लिया, वो जाके उसको, उसका होल्डिंग कौन रहेगा? समझे? अच्छा वो जा करके उसको एक्वायर कर लिया, नहीं, ये पहले होता था, पुराने कंपनी लॉ में ऐसा होता था कि भाई एक्वायर करते हैं हम होल्डिंग है, एक्वायर करते हैं, अब ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं? कब होता था भाई? पुराने कंपनी लॉ में, कि सब एक बार एक्वायर कर लिए, मेरा सब्सिडियरी जिसको भी एक्वायर कर रहा हूँ उसका होल्डिंग हो रहा है। अब बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना कितना लेंदी हो जाता था। अब वो जिसको इसको एक्वायर करेगा सबका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, कितना टफ है। तो कंपनी लॉ ने, समझ रहे हैं, बाप का राज है। आइए बोलो बनाइए, वही तो कह रहे हैं, बाप का राज है कि कुछ भी बना दो। आइए, तो कंपनी लॉ दिक्कत होता था भाई, और बड़ा बड़ा सवाल भी आता था। चेन होल्डिंग माने हमने तो होल्ड कर लिया बेटा, सब्सिडियरी लोग गुल खिला रहा है, उसका भी हिसाब करो अब, समझे? तो कंपनी लॉ बोला कि ना भाई ठीक नहीं है, बहुत लेंदी हो जा रहा है, हिसाब किताब चल नहीं रहा ठीक से, समझे? तो बोला गया कि भाई काउंट होगा, हम ये मेरा सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी के बाद काउंट होगा अप टू 2 लेयर्स, अप टू माने वो 2 खाली मेरा काउंट होगा, समझे? अप टू कितना लेयर, उसके बाद उसको होल्ड करा तो वो लोग समझे, हम नहीं जानते। हम किसका सिर्फ होल्डिंग बन सकते हैं? ये रिलेशन के बाद, रिलेशन के, ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन के बाद ओनली कितना लेयर्स? 2 लेयर्स, समझ गए? उसके बाद वाला का हम नहीं है, उसका कौन है वो लोग समझे कौन है, हम नहीं जानते, समझे? वो है, बात करता हूँ, समझे क्या बोले? कितना लेयर्स का काउंट है भाई? 2 लेयर। लेकिन पहले पुराना में होता था जिसको भी एक्वायर करेगा होल्डिंग कौन, तो खेला हो जाता था। चलिए यही क्या भाई, यही क्या भाई, होल्डिंग और सब्सिडियरी, होल्डिंग और, जितना लेक्चर के कीवर्ड्स में थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है? फटाफट नोट कर लीजिए, और ऐसे वीडियो करिएगा तो वीडियो में भाई लिखा हुआ है, ठीक है? बोलिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लिख लीजिएगा क्या आप लोग? तो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ओके? दैट्स फॉर ऑल टुडे।